खौफ की पटरियों पर। मैं हूं राजेश, एक लोको पायलट जो पिछले 15 सालों से भारतीय रेलवे की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ा रहा हूं। ट्रेन चलाने का काम कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेरे लिए यह जीवन का हिस्सा बन चुका था। दिन और रात की पहचान खो चुकी थी, क्योंकि जब ट्रेन चलती है समय का कोई महत्व नहीं रहता। मगर जो हुआ उस एक रात में, उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी उस रात की है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो सर्दियों की एक ठंडी रात थी। मेरी ड्यूटी एक लंबी मालगाड़ी के साथ थी जो पहाड़ों से होते हुए उत्तर की तरफ जा रही थी। ट्रेन भारी थी और पटरियां बर्फ की परतों से ढकी हुई थीं। मेरे साथ मेरे सहायक पायलट संजय था, जो मेरी ही तरह अनुभवी था। हम दोनों ने मिलकर कई रातें इन पटरियों पर बिताई थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। ट्रेन के इंजन में बैठते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत हमारे साथ थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की बर्फबारी हो रही थी। ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रही थी और हमें सतर्क रहना था, क्योंकि इस इलाके में पहले भी हादसे हो चुके थे। अचानक इंजन में लगे सायरन ने बजना शुरू कर दिया। मैंने और संजय ने तुरंत इंजन की सभी व्यवस्थाओं को चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। हमने इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु कुछ ही मिनटों में ट्रेन अचानक से रुक गई। पहाड़ी इलाके में जहां गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती, यह आम बात नहीं थी। मैंने ब्रेक की जांच की, लेकिन ब्रेक पूरी तरह ठीक थे। संजय ने बाहर निकलकर देखा, लेकिन ट्रेन के सामने कोई अवरोध नहीं था। हम दोनों हैरान थे। कुछ गड़बड़ है राजेश, संजय ने धीरे से कहा। मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उस घने अंधकार में बर्फ की सफेदी चमक रही थी, लेकिन वातावरण में कुछ डरावना सा था। फिर अचानक हमें ट्रेन की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन संजय ने भी वही आवाज सुनी। तुमने भी सुना? मैंने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, संजय ने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इंजन से बाहर निकलने का निर्णय लिया। सर्द हवा ने हमारे चेहरे पर चोट की तरह लगाई और बर्फ लगातार गिर रही थी। हमने फ्लैशलाइटें निकाली और ट्रेन की छत की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमने पूरी ट्रेन के ऊपर चढ़कर जांच की, लेकिन कोई नहीं था। अब डर हमारे भीतर बढ़ता जा रहा था। क्या यह सिर्फ हवा थी या कुछ और? हम वापस इंजन में लौट आए और ट्रेन को फिर से चलाने की कोशिश की, पर ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ट्रेन के पीछे के डिब्बों से चीखने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी तीव्र थीं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी और के होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ट्रेन पूरी तरह से मालगाड़ी थी जिसमें केवल हम दोनों थे। ये क्या हो रहा है? संजय लगभग चीखते हुए बोला। चलो देखते हैं, मैंने कहा, हालांकि मेरे भीतर भी डर समा चुका था। हम दोनों इंजन से बाहर निकले और धीरे धीरे पीछे के डिब्बों की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर बर्फ के नीचे की पटरियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती और हमारे पैरों के नीचे बर्फ चटक रही थी। डिब्बों के करीब पहुंचते ही हमने देखा कि तीसरे डिब्बे के दरवाजे खुले थे। मैं और संजय उस डिब्बे में घुस गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही हम वापस मुड़े, तभी हमें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक सफेद साया जो इंसान की तरह दिखता था, धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खाली आंखें जो सीधे हमें घूर रही थीं। वह साया पूरी तरह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और हवा में तैरता सा लग रहा था। ये क्या है? संजय ने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। अचानक वह साया हमारे और करीब आने लगा। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। संजय ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में फिसलकर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें उस भूतिया साये से हट नहीं रही थीं। साया अब हमारे बिल्कुल करीब था और तभी उसकी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बेहद धीमी और खौफनाक थी। मैं कुछ भी नहीं कह पाया। मेरे पैर बंधे हुए महसूस हो रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो।
तभी संजय ने अचानक से खड़ा होकर ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही हम इंजन में पहुंचे, मैंने तुरंत ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रेन ने अचानक से गति पकड़ ली और हमने चैन की सांस ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेन के चलते ही हमने देखा कि वह साया अब ट्रेन की छत पर दौड़ने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। मैं और संजय डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह साया अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी डरावनी उपस्थिति का एहसास हमारे भीतर रह गया था। ट्रेन अंततः उस पहाड़ी रास्ते से बाहर निकल गई और हमने स्टेशन पर जाकर चैन की सांस ली। उस रात के बाद संजय ने रेलवे छोड़ दिया और मैं भी हर बार उस घटना को याद करके कांप जाता हूं। कभी कभी सोचता हूं, क्या वो सच में भूत था या हमारी कल्पना? लेकिन उस साए की आंखें, उसकी आवाज और उसकी उपस्थिति कभी मेरे दिल से नहीं जाती। वो ट्रेन की पटरियां अब भी वही हैं, लेकिन मैं कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, क्योंकि डर हर जगह है।